1,48,125 पक्का जी। कितना डायरेक्ट मटेरियल सर इसमें? 65,000। डायरेक्ट लेबर कितने? 15,000। कितना हो गया टोटल? ये 80,000। फिर ओवरहेड कितना जी? प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कितना? 7,500। और फिर ये कितना हो गया टोटल? 87,500। खैर उसके बाद भी चले जा सकते हो। सेलिंग ओवरहेड कितना? 40% ऑफ डीएम कितना? 26,000। कितना हो गया टोटल? 113। ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। ऐसा इस टोटल कॉस्ट में हमें क्या करना है? मार्कअप ऐड करना है। कितना? 25%। कितना? 28,300। सेलिंग प्राइस 1,45,000। यह है। इतना बच्चों वाला सवाल था ना। आओ तुम्हें एक सवाल और दे मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह का बच्चों वाला सवाल आपने मुझे मुकम्मल सॉल्व करके देना है और इसी से फिर मेरा तीसरा सवाल निकलेगा जो मुझे आज आपको समझाना था। मार्कअप मतलब कॉस्ट में प्रॉफिट लगाओ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कितने प्रोडक्ट्स हैं? आओ मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पर देखना। मेरे बच्चों मेरे पास एक प्रोडक्ट एक्स है, एक प्रोडक्ट वाई है। बोर्ड पे इससे मैंने सवाल निकालना है, उसको तरीके से देखना। इसी जवाब में से मैं एक सवाल निकालूंगा। ठीक है, मुझे बताएं इसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 2,000 इसमें और 4,500 इसमें। इसमें डायरेक्ट लेबर 6,000 और 4,500। ये मिला के कितने हो गए? 8,000। डन हो गई। इनकी प्राइम कॉस्ट आ गई कितने? 9,000। इसमें मैंने क्या ऐड करना है वगैरह? प्रोडक्शन ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कितना? 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर 3,000 और 2,250। ऐसा फिर सेलिंग ओवरहेड्स 25% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कितना? 1,000 रुपए ना 500 रुपए 1,100। अब इससे आ जाएगी मेरे पास पूरी कॉस्ट। ऐसा कितनी? 11,500। ये 25% है ना। ये 50% किसका था? डायरेक्ट लेबर का। ये 25% डायरेक्ट मटेरियल कितना? 12,300। ये हो गई मेरी फुल कॉस्ट। इसमें मैं क्या ऐड करूँ? मार्कअप है दोनों का। ये सर कितना? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, 20% ऑफ कॉस्ट कितना? 2,300 और कितना? 13,000, 14,800। अब बोर्ड में ये क्या जी? अच्छा अब सुनना, ये मैंने नहीं करवाना था, ये मैंने नहीं करवाना, ये मैंने नहीं करवाना। ये तो एक आसान काम है। आपका एग्जामिनर बैठ के सवाल बना रहा है। सुनना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आपका एग्जामिनर बैठ के सवाल बना रहा है, कह रहे हैं इससे ऐसा सवाल बनाऊं कि लोगों को परेशान कर दूं। उसने क्या किया? सवाल बनाना शुरू किया। उसने कहा मैं दूंगा 2 प्रोडक्ट्स की डिटेल। मैं कहूंगा एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है। दोनों की सेलिंग प्राइस दे दूंगा 13,800, 14,850 ये दे दूंगा। डन। फिर एक काम करता हूं, दोनों का मार्कअप भी दे देता हूं। मार्कअप है 20% ऑफ कॉस्ट। ऐसा ये दे दिया उसने। उसने कहा मैं दोनों का डायरेक्ट मटेरियल भी दे देता हूं। कितना? 2,000 और 4,500। उसने कहा मैं डायरेक्ट लेबर भी दे देता हूं। कितना? 6,000 और 4,500। फिर उसने कहा मैं सवाल में ये लिखता हूं कि प्रोडक्शन ओवरहेड बराबर है परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। फिर मैं कहता हूं जी सेलिंग ओवरहेड जो है ना वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। और मैं रिक्वायर्ड में लिख देता हूं कि ये सर्टेन परसेंटेज निकाल के दो। अब सुनो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के अलावा किसी चीज से सॉल्व नहीं हो सकता। अब सुनो मैं इसको चलाना सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं करना क्या। ना पहले तसल्ली से बैठ जाओ, पहले चीज होते हुए देखो, फिर उसके बाद देखना। मुझे बताओ इस तरह के सवाल में क्या चीज मिसिंग है, मुझे बताओ। प्रोडक्शन ओवरहेड मिसिंग है क्योंकि वो परसेंटेज है डायरेक्ट लेबर का, वो परसेंटेज हमें नहीं पता। और सेलिंग ओवरहेड भी मिसिंग है, ये भी एक परसेंटेज है हमें नहीं पता। चलो जो चीज पता है वो पहले बता दो ना। जो चीज पता है वो बता दो। ए और बी में जो चीज पता है वो बता दो। ए और बी की सेलिंग प्राइस पता है कितनी? कितनी सेलिंग प्राइस जो पता है? 13,800, 14,850 पता। ये मैं पता है। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं क्या चीज? प्रॉफिट। प्रॉफिट 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 निकाल लो जी। कितना जी? प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट। तो 20% ऑफ कॉस्ट है ना प्रॉफिट, तो ये तो सेल्स प्राइस है, तो ये इटसेल्फ 120% है। तो इसको एक काम करो, डिवाइड करो किससे? 13,800 को डिवाइड करो 120 से और मल्टीप्लाई करो किससे? 20 से। डिवाइड करोगे 120 से तो कॉस्ट आ जाएगी 120% से, 20% से मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइस आ जाएगी कितनी? कितनी जी? 2,300। ये 2,300 आ रहा है, ये 2,300 आ रहा है। ये 2,300 यहां से माइनस कर दो सेल्स प्राइस में से, और इधर से 2,400 माइनस कर दो। 2,475 ये मैंने माइनस कर दी। पक्का मेरे बच्चों बोर्ड पर देखो, लिखो मत लिखो मत लिखो मत लिखो मत। इससे दोनों की क्या मिल जाएगी? मुझे कॉस्ट मिल जाएगी कितनी? 11,000। ये 12,000। ये है कंपनी की टोटल कॉस्ट। ऐसा अब इस कॉस्ट में से आपको क्या पता है? डायरेक्ट मटेरियल मुझे पता है, डायरेक्ट लेबर मुझे पता है। डायरेक्ट मटेरियल कितना पता है आपको? 6,000। डायरेक्ट मटेरियल 6,000 है सर, 2,000 है, 2,000 है और ये 4,500।
डायरेक्ट लेबर ये 6000 है और ये 4500 है। पक्का? क्या नहीं पता तुम्हें? दोनों नहीं पता, प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड दोनों मिला के नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो टोटल कितना है। बहुत लैग हो रहा है भाई, रुको मेरे एक मिनट जी। जी अब बताइए जी, मेरे पास इसमें क्या आ रही है जी? ये कॉस्ट कितनी, जो बाकी कॉस्ट बच गई वो कितनी है? 3500। 3500 क्या है? ये प्रोडक्शन ओवरहेड भी है, ये सेलिंग ओवरहेड भी। इसमें कितना प्रोडक्शन ओवरहेड कितना सेलिंग है वो नहीं पता मुझे। ये कितना? 3375। इसमें भी प्रोडक्शन और सेलिंग ओवरहेड है जो मुझे नहीं पता। अब मुझे क्या करना है, इसमें से निकालना है। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। 2 मिनट के लिए सब छोड़ दो, छोड़ दो, जो लिख रहे हो कैलकुलेट करो, दफा करो उसको। ये कह रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, ऐसा है। ए को देखो, ए को, ए को, ए को। प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं x% ऑफ डायरेक्ट लेबर और सेलिंग ओवरहेड्स हैं y% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो एक काम करते हैं, आप देखिए जरा, प्रोडक्ट ए का डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 2000। डायरेक्ट लेबर कितना है? क्या मैं लिख सकता हूँ 6000 x%। अगर x% मुझे पता हो, 6000 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ऐसा है, मैं कह रहा हूँ उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ जी? क्या ऐड कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों? सेलिंग ओवरहेड कितना जी? y% ऑफ 2000 और ये बराबर किसके? दोनों मिला के 3500। ऐसा। इसी तरह इस जगह पे 4500 की लेबर कॉस्ट x% और y% मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये बराबर है किसके? 3375। अब आपने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्या तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का? कैलकुलेटर पे करना है तो कैलकुलेटर पे करना, नहीं तो मैं तुम्हें एक आसान तरीका बता देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आप क्या कर सकते हो, बहुत सुनना। इन दोनों में पहला वर्ड है 6000 और 4500। जरा 6000 ऊपर रखो, 4500 नीचे रखो, डिवाइड करके निकालो क्या निकल रहा है। 6000 डिवाइडेड बाय 4500 नहीं करो तो क्या है? 6000 डिवाइडेड बाय 4500 4/3 यानी 1.333333 ऐसा। आप एक काम करें, नीचे वाली इक्वेशन को 1.3333 से मल्टीप्लाई कर दें। नीचे वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दें, 1.3333 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4/3 से मल्टीप्लाई कर दें। 4500 को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 6000 x% और 4500 को मल्टीप्लाई करो y% को 1.3333 से। ना ना, 6000 आता है, 4.5, ये भी 6000 आ गया। 6000 y%, इसको भी मल्टीप्लाई करो 1.333 4000। ऐसा मैंने नीचे वाली इक्वेशन को 1.333 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक काम करो, इसमें से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दो। ऊपर वाली इक्वेशन इतनी है, माइनस करोगे, माइनस करोगे, माइनस करोगे, ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्या रह जाएगा? 4000 y% इक्वल्स टू 1000। y निकालोगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 4000 क्या आ जाएगा? 25%। ऐसे ही ये 25% ये था, यानी x सॉरी y 25%। y क्या था हमारे पास? सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स वाकई के 25% है। यस सर, ऐसा। अब हमने इसी 25% से क्या निकालना है? अब आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, 6000 x% प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इक्वल्स टू 3500। क्या आता है देखो जरा, ये कितना हो जाएगा? 500। और x इक्वल्स टू ये है 1.33 वाली बात दोबारा रिपीट कर दे, कैलकुलेटर से निकाल लो। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इन दो इक्वेशंस में ना x की आगे जो वैल्यू है ना, अलग अलग आ रही है। ये काम करता हूं, मैं नीचे वाली इक्वेशन को ऐसा कर देता हूं कि वो भी 6000 x से शुरू। तो मैंने क्या किया, 6000 डिवाइडेड बाय व्हाट 4500, एक रेशियो निकाल लिया, निकला 1.33। अब मैंने नीचे वाली इक्वेशन को जो 1.33 से मल्टीप्लाई किया ना, तो मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों में 6000 x आ गया। मैंने कहा मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूं। ऐसा ये स्टेप्स दिखाने की पेपर में कोई जरूरत नहीं है, ये स्टेप दिखाने की पेपर में कोई जरूरत नहीं। बस आपको ये याद रखना कि आपको एग्जाम में सेलिंग प्राइस देगा, उसमें से प्रॉफिट हटाओगे क्या बच जाएगा? कॉस्ट। फिर जो पता है कॉस्ट, नोन कॉस्ट, वो हटा देना, जो बाकी बच जाएगी वो अननोन कॉस्ट होगी, और उसमें आपने फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाना है। ऐसा है, ये पेपर में 2 दफा टेस्ट हो चुका है 10-10 मार्क्स के लिए। कॉपी करो, मार्क्स नहीं करते बेटा। कोई मसला नहीं बेटा, टफ लगेगी लेकिन आगे जिंदगी में बहुत आसान लगेगी। फिर आओ बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बच्चा क्लास में जो है ना हमारे, पहले मैं उसका नाम जान लूँ यार। अब ये लड़की है, मैं क्या बोलूँ उसको यार, अल्लाह की कसम।
क्लास से निकाल दो उसको एटलीस्ट, निकाल दो यार इसको क्लास से। निकाल दो ऐसा भी आपको। चलो जी, ये डायरेक्ट कर लो भाई, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन लिख लेना जरूर, लिख के जरूर देना उसको। जी करें वो सवाल जी, दिमाग में फिर वो पेपर में साथ जाते हैं। अगर दिमाग में सॉल्व कर लेते पेपर में लिखते नहीं तो पेपर के साथ जाते एग्जामिनर के घर। अच्छा बात कर, मैं समझा शायद ये रिवाज है, यहाँ पेपर खत्म हुआ चलेगा भाई, चलो आओ यार साथ चलेंगे। इसका क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सिंगल प्रोडक्ट में नहीं हो सकता भाई बेटा। हाँ ये एक अलग सवाल है कि कैलकुलेटर से कैसे कटे, या कि वो कैलकुलेटर से कैसे करें, इसके लिए बिल्कुल सही बच्चे ने जवाब दिया, वैसे यूट्यूब पे देख लें, खत्म हो जाएगा, चल हो गया। चलो जी हो गया। क्या मैं आपको एक सवाल दूं? शाबाश मेरे बच्चों, ये लो शुरू हो जाओ। नहीं इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हमने प्रैक्टिस करनी है, और अब हैं कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे हो गए, 5-6 पास पेपर्स के सवाल ऊपर नीचे करेंगे तो बस हो जाएगा, कोई मसला नहीं बेटा, कोई शुरू बात नहीं। रुक जरूर दूसरा सवाल दे, ना दूसरा सवाल दे मेरा प्यारा बच्चा, दूसरा सवाल दे। शाबाश, कोई मसला नहीं। अब इसमें कैसे करोगे, सेलिंग प्राइस दी हुई है दोनों की, ऐसा है एक 25% कॉस्ट पे इसका प्रॉफिट है, दूसरे का 30% ऑफ सेलिंग प्राइस है, ये निकाल लोगे, ये डायरेक्ट मटेरियल है मल्टीप्लाई कर देना, ये डायरेक्ट लेबर है मल्टीप्लाई कर देना। फिर वो कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर और एडमिन ओवरहेड्स आर एलोकेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। शुरू हो जाओ, हाँ सीधा सीधा। हमारी क्लास है कितने 3:45 तक, सॉल्व हो जाएगा आराम से। अच्छा कल मैं क्लास रखूंगा कॉस्टिंग, ठीक है, हाँ कॉस्टिंग और रिपोर्टिंग रख लेते हैं, हाँ वही दोपहर के बता दूंगा। थकी हुई टीम होती है, यार तो बाहर जाएगा। चलो जी मुझे एक बात बताओ, मैं सवाल को सॉल्व करूँ, मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास प्रोडक्ट्स है पैटर्न और दूसरा क्या जी लीफ। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, दोनों की सेलिंग प्राइसेस है कितनी कितनी, 65 और 80। अच्छा जो परसेंटेज है मार्कअप की वो एक की कॉस्ट के ऊपर है, तो मैं निकाल लूँ 65,000 डिवाइडेड बाय 1.25, 25% मार्कअप है ना, मल्टीप्लाई बाय 0.25, कितना कितना मार्कअप है 13,000, और उधर उधर तो डायरेक्ट 80,000 का परसेंटेज ले लो। बताओ इधर क्या आ रही है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 52,000, इधर टोटल कॉस्ट 50, ये इस टोटल कॉस्ट में मैं माइनस कर रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल पता कितना है, 250 इंटू 80 और 125 इंटू 128 कितना 20,000, और ये डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर 720 इंटू 25। आप बताओ मेरे पास बचा क्या, प्रोडक्शन ओवरहेड्स और एडमिन ओवरहेड्स कितने 14,000 पूरे पूरे, और ये 16,000। अब बताओ हमने दो इक्वेशंस बनानी है, तो हम क्या देते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड बराबर है x% ऑफ व्हाट डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डायरेक्ट लेबर, ठीक। फिर एडमिन ओवरहेड्स
y% ऑफ, अब बताओ मैं दो इक्वेशन बनाऊं कि मेरे पास मटेरियल है, लेबर है, सॉरी, कितने का 18,000 इंटू x% प्लस 20,000 इंटू y% इक्वल्स टू 14,000। और दूसरे केस में 24,000 इंटू x% प्लस 16,000 इंटू y% इक्वल्स टू 16,000। अब बताओ मेरे पास यहाँ x% यानी FOH का परसेंट कितना है और y% यानी एडमिन ओवरहेड्स की परसेंटेज कितनी है, कितनी, ये 50 है और ये पास पेपर्स का क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का। नहीं यार, मैं काम कर रहा था, उससे करा दिया। तो मैं दे दूंगा रहमान जी जनाब। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? हो गया था पक्का? चलो जी, हमारी क्लास कितने बजे तक थी? थैंक यू।